मतलब आपको लग रहा है कि सरकार नहीं करने जा रही? निश्चय ही नहीं करेगी। आप लिख के ले लीजिए, अगर करती है तो अच्छा बात है, लेकिन निश्चय ही लगता है सरकार नहीं करेगी। केवल और केवल दिग्भ्रमित किया जा रहा है, केवल और केवल ड्रामा किया जा रहा है और जेट विमान से घूम कर ये माने अन्य राज्यों में मज़े ले रहे हैं। राज्य की जनता हताश है, निराश है, उदास है। बोलने का काम आंदोलनकारियों का होता है, बोलने का काम दबाव समूह का होता है। राजनीतिक पार्टियां जो सरकार चला रही हैं उनका काम बोलने का नहीं, उनका काम पेन के पेपर के माध्यम से करने का होता है। अतः उनको करने के लिए लोगों ने भेजा है, आप कीजिए, बोलेंगे हम, क्योंकि बोलने का अधिकार जनता के पास है। और चूँकि हेमंत बाबू को ये लगा था कि नहीं आदिवासी कौम तो हमारे फेवर में, लेकिन जब फाइनली उनको पता चला कि आदिवासी कौम भी अब उनके करतूतों से, करतूत ही कहेंगे क्योंकि नुकसान तो आदिवासियों को भी हो रहा है, भाषा के माध्यम से, ज़मीनों के अतिक्रमण से माध्यम से, नियोजन के माध्यम से, तब उन्हें आभास हो गया है कि वास्तव में हमारी नैया डगमग है। तब केवल बयानबाजी हो रही है। बात एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। 9 भाषा में कितनी भाषा आपको लग रहा है कि बाहरी भाषा है? क्षेत्रीय भाषा का मसला है तो सबसे पहले आप बात कर लें तो भोजपुरी, मगही, अंगिका, उर्दू, ये क्षेत्रीय भाषाएं नहीं है। स्थानीय भाषा की सूची में 9 और भाषा को जोड़े जाने के बाद भाषा का विवाद एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। इस वक्त जयराम महतो रांची आए हुए हैं। जयराम जी, कल कई लोग गए TRI डिपार्टमेंट में, वहाँ पर बात की। उन्होंने कहा कि ये ऊपर से आया है आदेश कार्मिक से और उसी के आधार पर हम लोग जोड़े हैं। क्योंकि आप लोग पहले ही बोकारो, धनबाद में भोजपुरी, मगही को लेकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब तो 9 भाषा जुड़ गया। हाँ देखिए, 9 भाषा जोड़ने का नहीं है। यहाँ जो अन्य राज्यों की भाषा, जो क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा नहीं है, उनके जोड़ने का विवाद है। बाकी अगर झारखंड की भाषाएं हैं जो खत्म होने के कगार पर हैं, जो विलुप्त हो रही थी, अगर उनको संरक्षण देने के लिए अगर नई भाषाओं को ऐड किया जा रहा है, बशर्ते झारखंड की माटी से अगर उनका उदय हुआ है, तो उसके लिए हम लोग स्वागत है। किंतु ऐसी भाषाएं जो हमारे राज्य की नहीं हैं, जो अन्य राज्यों की भाषाएं हैं, तो उन भाषाओं का हम सम्मान करते हैं। लेकिन एक नए राज्य बनने के दृष्टिकोण से उन भाषाओं को यहाँ संरक्षण मिलना, उन भाषाओं को यहाँ नियोजन में शामिल किया जाना, इस राज्य के जो उद्देश्य की पूर्ति है वो कहीं ना कहीं उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। बात एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। 9 भाषा में कितनी भाषा आपको लग रहा है कि बाहरी भाषा है? क्षेत्रीय भाषा का मसला है तो सबसे पहले आप बात कर लें तो भोजपुरी, मगही, अंगिका, उर्दू, ये क्षेत्रीय भाषाएं नहीं है। उर्दू को लेकर हिंदू मुस्लिम वाला कंट्रोवर्सरी लोग प्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन मेरा मानना है जो समझदार मुस्लिम वर्ग हैं वो लोग भी सामने आगे आकर खुलकर बात कर रहे हैं कि हमारी जो मातृभाषा है वो झारखंड की माटी के अगर यदि मुसलमान है तो अगर कुड़माली क्षेत्र में रहे तो कुड़माली भाषा में कंफर्टेबल है, और नागपुरी क्षेत्र में है तो नागपुरी भाषा में कंफर्टेबल है। यही नहीं, माननीय मधु मंसूरी राष्ट्रपति पदक विजेता, जंगल छोड़ब नहीं, गाँव छोड़ब नहीं, नागपुरी भाषा, पद्मश्री विजेता। तो ये अब सिर्फ सड़क पर आंदोलन होगा कि आप लोग डेलीगेशन जाके सरकार के प्रतिनिधि या सरकार से मिलेंगे, आप लोग बात रखेंगे? चूँकि अब ये आंदोलन रांची का है तो रांची में थोड़ा रांची के तरीके से आंदोलन होगा। डेलीगेशन की टीम हमारी तैयार हो चुकी है, वो ज्ञापन के माध्यम से विभिन्न विभागों को अपना आवेदन देगी और उनसे अवगत कराएगी कि यहाँ की जो भाषाएं हैं उन्हें संरक्षण दिया जाए, उन पर पद सृजन किया जाए, उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, UG to PG to PhD तक पढ़ाई उन पर किया जाए। अन्य राज्यों की भाषा का सम्मान है किंतु उन्हें सीमा के बाहर रखा जाए। अच्छा, अभी ये बात आ रही है सामने, चूँकि मुख्यमंत्री भी सदन में बोल चुके 1932 पर हम लोग काम कर रहे हैं। मंत्री जगन्नाथ महतो हमेशा बोलते रहे हैं, कल विधानसभा अध्यक्ष भी अपने क्षेत्र में बोल चुके। जो अनूप सिंह विधायक हैं वो भी जमशेदपुर में बयान दे चुके कि 1932 आ रहा है। कल कैबिनेट की बैठक है, ऐसी चर्चा है कि 1932 का खतियान जो है सरकार लेकर आ रही है। आप लोग स्वागत करेंगे? देखिए, पहली बात तो है केवल और केवल इस माहौल को दिग्भ्रमित करने के लिए जो आंदोलन राज्य में उठा है, और चूँकि हेमंत बाबू को ये लगा था कि नहीं आदिवासी कौम तो हमारे फेवर में, लेकिन जब फाइनली उनको पता चला कि आदिवासी कौम भी अब उनके करतूतों से, करतूत ही कहेंगे क्योंकि नुकसान तो आदिवासियों को भी हो रहा है, भाषा के माध्यम से, ज़मीनों के अतिक्रमण से माध्यम से, नियोजन के माध्यम से, तब उन्हें आभास हो गया है कि वास्तव में हमारी नैया डगमग है। तब केवल बयानबाजी हो रही है, केवल और केवल ये बयानबाजी है। जब 32 लागू हो जाएगा, जो लागू करती है उनका स्वागत है। तो जगन्नाथ महतो तो बोल रहे हैं कि 32 हम लोग लागू कर रहे हैं और जितने लोग दुकान ये चला रहे हैं, अपना राजनीति रोटी सेक रहे, सबकी बंद हो जाएगी। देखिए सनीदा, बोलने का काम आंदोलनकारियों का होता है, बोलने का काम दबाव समूह का होता है। राजनीतिक पार्टियां जो सरकार चला रही हैं उनका काम बोलने का नहीं, उनका काम पेन के पेपर के माध्यम से करने का होता है। अतः उनको करने के लिए लोगों ने भेजा है, आप कीजिए, बोलेंगे हम, क्योंकि बोलने का अधिकार जनता के पास है। मतलब आपको लग रहा है कि सरकार नहीं करने जा रही? निश्चय ही नहीं करेगी। आप लिख के ले लीजिए, अगर करती है तो अच्छा बात है, लेकिन निश्चय ही लगता है सरकार नहीं करेगी। केवल और केवल दिग्भ्रमित किया जा रहा है, केवल और केवल ड्रामा किया जा रहा है और जेट विमान से घूम कर ये माने अन्य राज्यों में मज़े ले रहे हैं। राज्य की जनता हताश है, निराश है, उदास है। क्यों ऐसा नहीं लग रहा? क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक, विधानसभा अध्यक्ष जब सब कोई बोल रहा है तो करेंगे क्यों नहीं? अगर कर लेते हैं तो स्वागत है,
और नहीं करते हैं तो आंदोलन चलता रहेगा और तेजी के साथ चलता रहेगा, क्योंकि लड़ाई अब निर्णायक होने वाली है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in